वंदामी। साथियों, जैसा आप सभी को विदित है कि जैनम चैनल पर लगभग पिछले 2 महीनों से हम विश्व द्रव्य विज्ञान पर आचार्य श्री कनकानंद जी के मुखवाणी से हम एक विश्व द्रव्य विज्ञान की ज्ञान की गंगा जो बह रही है उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रत्येक विषय वस्तु पर आचार्य श्री की मीमांसा, उनकी टिप्पणी और न केवल धर्म के हिसाब से बल्कि उसका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन, वैज्ञानिक विवेचन के साथ में हमको उसको अच्छी तरह से समझा रहे हैं। आप लोग भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छे जिज्ञासु भरे प्रश्न पूछ रहे हैं। आपकी जिज्ञासा को देखते हुए ही मैं स्वयं कई बार जो है मोटिवेशनल प्रेरणा मुझे मिलती है और मैं जो है इस प्रवचन माला को आगे से आगे कंटिन्यू रखने के लिए जो है निवेदन करता हूं। हम सभी सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर ये जैनम चैनल नहीं होती तो हम क्या जितना लाभ पिछले 2-2.5 महीने से, और बल्कि मैं तो इस चैनल का लाभ जो है पिछले 4 महीनों से ले रहा हूं, तो ये लाभ हम क्या ले पाते। We should always remember and never forget the contribution of this channel. इस चैनल के माध्यम से न केवल आचार्य श्री के व्याख्यान को विश्व जगत तक पहुंचा पाए हैं, बल्कि हमने विद्वानों के जो प्रवचन हुए, स्कॉलर्स के साथ में ही जैन धर्म की प्राचीनता, एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म का प्रत्येक रविवार को जो इंटरनेशनल वेबिनार होता है, तो उसको पूरे विश्व तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सब इट कुड बी पॉसिबल ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस जैनम चैनल। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे दिगंबर जैन महासभा का इन जनरल, और पार्टिकुलरली श्री जमनालाल जी हप्पावत साहब, पारस जी का, और ये छोटा सा यंग बेटा जो राहुल है, इन सबका कंट्रीब्यूशन है। मैं आज जो है विश्व द्रव्य विज्ञान के हम लगभग उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां जीव के बाद हम अब अजीव के अंदर चर्चा में लगे हुए हैं, और अजीव के अंदर अथाह तत्व ज्ञान भरा हुआ है। हम सोचते हैं हमेशा कि जीव के अंदर ही सब कुछ है, अजीव में बहुत कुछ समझने की बात नहीं है। लेकिन अगर हम केवल पुद्गल को भी समझ लें तो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और अभी तक हमने न तो जीव को समझा है, न मनुष्य ने इस धरती पर पुद्गल को समझा है, जबकि पुद्गल को भी समझना उतना ही आवश्यक है जितना जीव को समझना आवश्यक है। और जीव और पुद्गल दो ही अधिकतर कह सकते हैं इस पूरे ब्रह्मांड के दो अहम हिस्से हैं, बाकी सभी इनके कार्यकर्ता हैं एक तरह। तो हम जितनी ज्ञान की मीमांसा भरी, विवेचना भरी, उसकी जो है सकारात्मक तरीके से उसकी परिभाषाओं को और उसके वैज्ञानिक तरह से तरीके से उनकी मेथोडोलॉजी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक गुणधर्म उतना समझेंगे तभी हम शायद इस पूरे विश्व द्रव्य विज्ञान का जो पाठन हो रहा है, अध्यापन हो रहा है, इसकी सफलता तभी सकारात्मक होगी। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप सब इतनी रुचि लेकर देश विदेश से, कई लोग तो जहां पर अभी रात हो रही मीन द मिडनाइट उठ करके वो लोग सुन रहे होंगे, तो मैं उन सबका भी नतमस्तक होकर आभारी हूं। आप सभी जो रुचि दिखा रहे हैं उससे निश्चित रूप से हम सब जो है बहुत प्रेरणा मिली है। आज जो है इस प्रवचन से पहले मंगलाचरण के लिए हमने आर्यिका माता सुप्रज्ञा श्री माता जी जो हैं
उनको आमंत्रित किया है। और मैं जो आज्ञा सागर जी गुरुदेव बांसवाड़ा जिले के अंदर चंदू जी का गढ़ा करके एक छोटा सा गांव है, लेकिन वहाँ काफी जैनों की बस्ती और वहां पर आचार्य मुनिश्री का चतुर्मास है। तो वहीं से ही चंदू जी का गढ़ा से माता जी मंगलाचरण करेंगी। आप सबको इसलिए आनंद उठाना है। मैं माता जी के चरणों में वंदामी करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ, उनको आमंत्रित करता हूँ कि माता जी मंगलाचरण प्रारंभ करें। सुप्रज्ञा श्री माता जी मंगलाचरण प्रारंभ। आचार्य जी के चरणों में तीन भक्ति से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। जब आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की परम पूज्य आचार्य रत्न श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव की जय। सूर्य में गाऊं सरी गम में गाऊं गा गा के सुनाओ सबको महिमा गुरुदेव की, महिमा गुरुदेव की। सूर्य में गाऊं सरी गम में गाऊं गा गा के सुनाओ सबको महिमा गुरुदेव की, महिमा गुरुदेव की। कनक नंद जी का नाम है चलते फिरते धाम है। कनक नंद जी का नाम है चलते फिरते धाम है। ऐसे तीर्थ गुरु को हम सभी का प्रणाम है। ऐसे तीर्थ गुरु को हम सभी का प्रणाम है। सूर्य में गाऊं सरे गम में गाऊं गा गा के सुनाओ सबको महिमा गुरुदेव की, महिमा गुरुदेव की। स्वाध्याय जिनका भूषण है प्रज्ञा जिनकी शान है। स्वाध्याय जिनका भूषण है प्रज्ञा जिनकी शान है। ऐसे प्रज्ञा योगी को हम सभी का प्रणाम है। ऐसे प्रज्ञा योगी को हम सभी का प्रणाम है। सूर्य में गाऊं सरे गम में गाऊं गा गा के सुनो सबको महिमा गुरुदेव की, महिमा गुरुदेव की। ख्याति पूजा से यति दूर है सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण है। ख्याति पूजा से यति दूर है सम्यक ज्ञान से पूर्ण है। ऐसे ज्ञानी गुरुवर को हम सभी का प्रणाम है। ऐसे ज्ञानी गुरुवर को हम सभी का प्रणाम है। सूर्य में गाऊं सरी गम में गाऊं गा गा के सुनाओ सबको महिमा गुरुदेव की, महिमा गुरुदेव की। अपने पराय का भेद नहीं ज्ञान दान में खेद नहीं। अपने पराय का भेद नहीं ज्ञान दान में खेद नहीं। ऐसे ज्ञानी गुरुवरी को हम सभी का प्रणाम है। ऐसे ज्ञानी गुरुवरी को हम सभी का प्रणाम है। सूर्य में गाऊं सरे गम में गाऊं गा गा के सुनाओ सबको महिमा गुरुदेव की, महिमा गुरुदेव की। जब आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। जय। बहुत बहुत अभिनंदन, आभार माता जी। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेगी क्योंकि आज विलंब हो चुका है। अब मैं सीधे आचार्य श्री की ओर अग्रसर होता हूँ। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव दिखाई नहीं दे रहे मुझे, स्पॉटलाइट में लाएंगे आचार्य श्री को। हाँ, आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में विनती करता हूँ, उनको आमंत्रित करता हूँ कि अब अपना प्रवचन प्रारंभ करें। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप लोग को साक्षात कई प्रश्न करते हो और मधु का अभय इन लोग के माध्यम से भी अनेक जिज्ञासाएं आ रही है। वो सब ध्यान में रख करके संक्षेप में परंतु आगमोक्त और संक्षेप में अलौकिक गणित सहित वर्णन चलेगा। विशेष वर्णन के लिए तो बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। तिल्लो पंडिती धवला जय धवला आदि, जिससे सूक्ष्म विषय का प्रतिपादन चल रहा था परंतु अपूर्ण था। उस अपूर्ण विषय को भी संक्षेप में बता करके आगे बढ़ूंगा। समय माने काल का वर्णन चल रहा था। काल के साथ साथ आकाश का और अमूर्तिक द्रव्य के साथ साथ मूर्तिक द्रव्य और जीव द्रव्य का भी अभी चल रहा है। ये अध्याय, ये प्रकरण अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सूक्ष्म है और बहुत जटिल भी है, क्योंकि यहाँ कोई एक स्वतंत्र द्रव्य का वर्णन नहीं है, एक साथ 6 द्रव्य का वर्णन है। इसलिए स्वाभाविक रूप में ये विषय जटिल हो ही जाता है। इसलिए इस संबंधी प्रश्न बहुत ज्यादा है, वो भी ध्यान में रख करके उन सब विषयों को भी यथायोग्य संदर्भ के अनुसार जोड़ता हुआ विषय का प्रतिपादन होगा। व्यवहार पुनत्वी हो तीद बठं तगो भविष्यदु तीद संख्य जावली हदा सिद्धान प्रमाणम तु। अभी व्यवहार काल का संक्षेप वर्णन कर रहा हूं। व्यवहार पुनतिवि हो, व्यवहार 3 प्रकार के काल है। तीदो बठंत को भविष्य दो, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत माने जो पास हो गया, पास्ट। वर्तमान शब्द आप लोग को प्रयोग नहीं करते हो, अभी बोलते हो, आजकल बोलते हो, ये गलत है। गणित के युग में, गणित के रूप में, विज्ञान की दृष्टि से भी और जैन आलोक गणित के अनुसार करना जो के आप लोग का प्रयोग गलत है। आजकल नहीं, अभी भी सही नहीं है। इसका यथार्थ शब्द है वर्तमान, प्रवर्तमान। क्यों? प्रवर्तमान जो कंटिन्यूसली चल रहा है, जैसे इंग्लिश में वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस आदि। ये वर्तमान शब्द, जैसे कुछ शब्द के बारे में बताया था, आज कल अभी ये शब्द गणितीय रूप में करना जो में और वर्तमान विज्ञान के अनुसार भी सही नहीं है। उसका सही है वर्तमान, प्रवर्तमान, रनिंग अवे, और भविष्य, भविष्य। ऐसे व्यवहार के सामान्य 3 है, जो कि सामान्य व्याकरण में भी, सामान्य भाषा में भी सामान्य लोग भी प्रयोग करते हैं। ये तो अति सरल है।
आगे का हल्का कठिन है। तीतो संख्य आवली हदा सिद्धान प्रमाणम, इसका प्रमाण है गणित में भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रमाण। जैसे अभी वैज्ञानिक लोग इसमें ही लगे हुए हैं, समय की बिगनिंग कब हुई, किस समय में हुई, बिग बैंग के बाद या बिग बैंग के समय में या क्या, परंतु जैन धर्म में सुन लो, तीदो संख्यज आवली हद सिद्धान प्रमाणम। पहले वर्तमान काल को समझ लो, जो आगे आएगा पहले भी हल्का बताया हूं। यदि वर्तमान को समझोगे भूत और भविष्य को समझोगे, इसलिए मैं पहले वर्तमान को बीच में बता देता हूं। वर्तमान माने प्रवर्तमान, सूक्ष्म रूप में वर्तमान काल एक सेकंड भी नहीं होता है, आज तो होता ही नहीं है, अभी भी नहीं होता है। अभी बोलने के लिए जितना समय लेते हैं असंख्य समय है। इसलिए वर्तमान समय एक समय है, एक समय पहले बता, अभी संदर्भ में बताएगा, आज मुख्य रूप में जब आएगा और बताऊंगा। वर्तमान काल एक समय, एक समय, सेकंड में नहीं। आजकल तो कई संभव, आजकल तो कितना समय हो जाता है, इसलिए आजकल गलत, अभी कहना भी गलत। कथनचित प्रेजेंट नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। ये हुआ वर्तमान काल एक समय। फिर तो जो पास हो गया उसका गणित देखो, भले गणित के रूप में नहीं बताऊंगा, भाषा रूप में बताऊंगा। गणित रूप में समझ निकल तो तिल्लो पढ़ने ती देखे, इतने बड़े बड़े भाग, 3 भाग पढ़ना पड़ेगा और कई ग्रंथ। अभी तो मैं बोल रहा हूं गणित हो तो भी गणित फॉर्मूला में नहीं, भाषा में बोल रहा हूं। जैसे अनंत, ये भाषा है, गणित नहीं है। भाषा के अभिव्यक्ति अनंत, संख्यात असंख्यात। वर्तमान काल एक समय, भूतकाल संख्या आवली, संख्यात आवली। इसलिए मैं आज व्यवहार काल में के लिए कुछ डिटेल बताऊंगा। आवली, उसमें फिर संख्यात आवली, ये सब अलौकिक के शब्द है। ये लौकिक शब्द भी नहीं और लौकिक गणित के भी शब्द नहीं है। संख्या आवली हद, हद माने मल्टीप्लाई, गुणाकार। संख्या आवली हद सिद्धान प्रमाणम, तब माने ये जो इसमें सिद्ध भगवान माने अनंत अनंत सिद्ध, इकाई यहां सिद्ध भगवान की संख्या, ये अलौकिक गणित की ये विशेषता है, उसकी प्रकृति ऐसी है। सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंत। और वो अनंत राशि मल्टीप्लाई संख्यात आवली प्रमाण करने पर जो फल आएगा उसका काल अतीत काल और माने जो पास्ट हो गया भूतकाल। और कुछ बता देता हूं, उसके पहले मैं और जो व्यवहार समय की कुछ सारणी बता देता हूं। असंख्यात समय बराबर एक आवली, नंबरलेस टाइम्स बराबर एक आवली। यहाँ आवली स्पेशल शब्द है जो प्रायोगिक शब्द नहीं है, विशेष करके जैन धर्म का। और उसमें जो करुणांज के शब्द किसी भी भाषा में किसी भी विषय में प्राय आता नहीं है। वो अलौकिक गणित और अलौकिक शब्द भी है। संख्यात आवली कितना प्राय करके या 2000
880 डिवाइडेड 3773 सेकंड बराबर एक उच्छ्वास। देखो, असंख्यत आबल माने एक उच्छ्वास प्रश्वास, असंख्यत आबल में एक उच्छ्वास। 7 उच्छ्वास बराबर एक स्तोक, 7 स्तोक बराबर एक लब, 38 पूर्ण 1/2 लब या 24 मिनट बराबर एक नाली, 2 नाली या 48 मिनट बराबर एक मुहूर्त, एक मुहूर्त माइनस से एक समय, इसको भिन्न मुहूर्त कहते हैं। ये भिन्न मुहूर्त, मुहूर्त अलग गणित में बहुत ज्यादा प्रचलित में आता है। मैंने जैन धर्म में कर्म सिद्धांत, गति आदि गुण स्थान को समझाने के लिए ये भिन्न मुहूर्त मतलब अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त मैंने जो पहले मुहूर्त आया उनमें से एक समय कम, ये है भिन्न मुहूर्त व अंतर मुहूर्त। 30 मुहूर्त या 24 घंटा बराबर एक दिन। तो 2 दिन का आप लोग को जो आजकल है तो 2 दिन को बता दिया आज, आप लोग को 2 दिन को एक समय बता दिए। कितना बड़ा गणितीय भूल है, व्यवहार में चलता है। हमारे आचार्य ने कहा कि व्यवहार से जनपद भाषा, रूढ़ी भाषा ये चलता है, परंतु जब गणित में आओगे वो एकदम नहीं चलेगा, एकदम गलत हो जाएगा। जैसे अभी सिद्ध किया, ये तो अति छोटा गणित है, बहुत छोटा गणित है, तथापि आप लोगों को जो प्राय करके मैं अनुभव करता हूं, वर्तमान काल बोलते हैं, वर्तमान समय नहीं बोलते हैं, आजकल बोलते हैं। और आजकल में 2 दिन आ गया, 2 दिन कितना हो गया, देखो कितना इसमें समय हो गया, असंख्यात असंख्यात समय हो गया। और 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास का एक ऋतु, 3 ऋतु का एक आयन, इसलिए दक्षिणायन उत्तरायण बोलते हैं 3 ऋतु में। आयन यहां से आयन जो ये देखो, इसका एक गणित है ये आयन। और 6 महीना का 2 आयन 1 वर्ष, 5 वर्ष 1 युग। और युग के कई प्रकार युग है, 12 वर्ष को भी एक युग बोलते हैं, अलग अलग है, प्रकरण के अनुसार उसको जोड़ना पड़ता है। 5 वर्ष का 1 युग, 2 युग 10 वर्ष, और 10 का 10 गुणा 15 17 वर्ष, सहस्र, फिर यहां से लेकर करके चलेगा संख्यात असंख्यात अनंत। ये काल दृष्टि से, ऐसे ही पूद्गल में, ऐसे ही परिणाम में। ये तो व्यवहार काल को जो सरल है, सामान्य सब जानते हैं, वो सरल विषय को यहाँ मैं केवल कोट किया हूं, इतना है ये। परंतु इससे भी अधिक और सूक्ष्म है, गहन, यहां से लेकर के उस सरपणी अवसरपणी आदि काल विभाग है, जो तुल्योपनिषद में और कुछ अंश में अन्य जो ग्रंथ है, तत्व सूत्र की टीकाएं हैं, और आपके त्रिलोक सार में ये विषय मुख्यतः मिलता है। तो क्या हुआ, अभी यही विषय जो मैं गणित के रूप में बताया, ये है गाथा में समय हु वर्तमान, जो मैं अभी बताया था, समय हु वर्तमान। समय, एक समय को वर्तमान कहते हैं, 1 सेकंड को भी नहीं, सेकंड के करोड़ों अरबों भाग को भी नहीं, सेकंड के असंख्यात भाग को वर्तमान। समझे आप लोग को जो सामान्य शब्द भी प्रयोग करते हो, क्या सही करते हो? इसलिए मैं गाथा से ही बता रहा हूं, समय हूं वर्तमान, एक समय को वर्तमान कहते हैं। जीवादो सब पुग्गलादो भी
भावी अनंत गुणित यदि व्यवहार हवे काल, ये व्यवहार काल। क्योंकि गणित में इकाई का महत्व सबसे ज्यादा है। जब तक इकाई को नहीं समझोगे, भले लौकिक गणित उससे भी अधिक अलौकिक गणित, जो मैं कुछ बोल रहा हूं वो ज्यादा अलौकिक गणित से बता रहा हूं। क्योंकि जैन धर्म के जितने करुणानुयोग गणितानुयोग सूक्ष्म विषय का गणन है, आत्मा से ले परमात्मा, शक्ति से लेकर आकाश काल, सब अलौकिक गणित में बनना। तो इसलिए ये काल का कुछ गणित फॉर्मूला भी बता देता हूं। वर्तमान काल एक समय संपूर्ण जीव राशि समस्त पुद्गल द्रव्य राशि से भी अनंत गुणा भविष्य काल का प्रमाण। ये गणित का फार्मूला देख लो। कितने संपूर्ण जीव राशि, अनंत अनंत जीव और समस्त पुद्गल माने अनंतानंत जीव से भी अनंतानंत गुणित पुद्गल है। क्योंकि एक एक जीव के साथ कर्म रूप में ही अनंतानंत पुद्गल परमाणु बंधे हुए हैं। तो ये अनंतानंत हो गया। उसके बाद केवल जो कर्म बंध हुए, द्रव्य कर्म नो कर्म, वो अनंतानंत हो गए। केवल कर्म रूप में थोड़े हैं, 23 वर्गना है, एटम्स है, क्वार्क है, गैलेक्सियां है, ये सब और ज्यादा बच गया। कर्म रूप में जितना है उससे भी ज्यादा है। तो पुद्गल कितने? सबसे ज्यादा राशि किसकी? द्रव्य रूप में, एटम्स रूप में पुद्गल की, जड़ की, मैटर की, एनर्जी की सबसे ज्यादा। समस्त द्रव्य से भी अनंत गुणित भविष्य काल। इसी प्रकार आगे जो काल है, समय निमिष कट्ठा कला नाली तदो दिवारत्ति मासुद अयन संवत्सरोति काल परायत्त। जो अभी गणित रूप में सामान्य रूप में बताया, समय निमिष काष्ठा कला नारी घड़ी अहोरात्र, दोनों दिन रात को अहोरात्र बोलते हैं। मास ऋतु अयन वर्ष, ये सब व्यवहार काल है। और जो पराश्रित, ये पराश्रित है, ये विज्ञान भी यही मानता है, पूरा ही मानता है। विज्ञान व्यवहार काल जो जैन धर्म में है, विज्ञान में वही है। ये पराश्रित सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र एटम आदि गतिविधि के कारण या किसी भी घड़ी हो, ये पराश्रित व्यवहार काल पराश्रित, निश्चय काल पराश्रित नहीं, ये पराश्रित है। और पहले आया था सामान्य रूप में बताया था, अभी गाथा रूप में वो विषय आ रहा है। संदर्भ को समझाने के लिए मैं कभी कभी आगे पीछे का विषय बोलता हूं। हमारे आचार्य ने बोला, हमारे तीर्थंकर ने बोला, नहीं से विषय प्रतिपादन नहीं होगा। इसीलिए व्याकरण में भी यही नियम है, और यहां तक कि सामान्य व्यवहार में भी नियम है। एवं छब्बेयमीदम जीवाजीव पदे दब्बम उत्त काल विदुत्तम नायबा पंच अट्ठिकायादूम संति तदो तेने दीम अट्ठिति भणन्ति जिनबरा जम्मा काया एव बहुदेशा तम्मा काया अट्ठिकाया होन्ति असंख्या जीवेम धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विह पदेशा कालस्य ग न तेन शोकायम। ए पदेश भी अणुम
नाना खंड पदेश दो होदी बहुदेश उभयारा तेन कायो भनंति सौवन्नु जावदीय आयासम अभिभागी पुग्गलानुबद्धम तम खूपदेश जानम सब्बानुठान दानरीहम। आज मुख्यतः अलौकिक गणित के माध्यम से भाषा में, गणितीय फार्मूला में नहीं, अंक में नहीं, भाषा में उसको अब लोगों गणितीय फार्मूला में, आंकड़ा में, इकाई में कन्वर्ट कर लो। मैं तो केवल भाषा में बताऊंगा, नहीं तो तिल्लोपनिषद जैसे 3 भाग पढ़ना पड़ेगा और ये बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। ये पहले प्रदेश क्या पहले सामान्य रूप में बताया था, आज सूक्ष्म रूप में गाथा से ही बता रहा हूं, क्योंकि यहां से समस्त गणित प्रारंभ है। माने लोक अलोक को मापने का हो, या ये जो जीव से लेकर आकाश में जो असंख्यात लेकर के अनंत प्रदेश से है, इकाई कहां से है, बिगनी कहां है? क्योंकि बिना इकाई कोई भी गणित संभव नहीं है। हाँ, जैसे बीज गणित में जब इकाई का ज्ञात नहीं है, इकाई को लाने के लिए सपोज लिया जाता है, एक्स लेते हैं कि ए भी लेते हैं एक्स, फिर वो गणित फार्मूला में वो रिजल्ट लाते हैं। वहां हाइपोथेसिस में जब रियलिटी ज्ञात नहीं, परंतु अभी जो मैं गणित बता रहा हूं थोड़े मैं जानता हूं, यहां तक कि ये पूरा गणित आचार्य के नहीं, गणधर भी पूर्णतः नहीं जानते हैं, क्योंकि गणधर का विज्ञान असंख्यात है। ये गणित बता रहा हूं। विद्यानंदी मुझे पूछे थे, सुन लो विद्यानंदी, आपका ही प्रश्न, आप लगभग 18-19 वर्ष पढ़ने के बाद जब मैं त्रिलोकी पंडित पढ़ाया, आपने पूछा था गुरुदेव ये जो अलौकिक गणित है ये क्या आत्मा के लिए है, क्या ज्ञान दर्शन सुख के लिए? बोले कि इसी के लिए ही मुख्यतः है, ये व्यापार के लिए नहीं है। व्यापार के लिए अलौकिक गणित कोई आवश्यक नहीं। यहाँ तक कि संसार के जो मस्त काम है वो अलौकिक गणित में कोई लेना देना नहीं है, वो तो सामान्य गणित में हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत अभिभागी प्रतिच्छेद, अनंत आकाश, अनंत पूगल, ये अलौकिक गणित में प्रारंभ होता है। जितने जैन धर्म का समस्त गणित का मूल है, मैं इसको पहले बता देता हूं, आगे आगे का बताता फिर पीछे आऊंगा, क्योंकि उसकी परिभाषा आगे है। यहां से समय, यहां से आकाश प्रदेश, यहां से पूद्गलानो, यहां से प्रारंभ होता है। ऐसे 4 मुख्य इकाई है, द्रव्य इकाई, भाव इकाई, काल इकाई और समय इकाई। लिख लो, क्योंकि इस संबंध में बहुत प्रश्न है आप लोग का। कुछ डायरेक्ट आप लोगों ने पूछा है, अभी कई प्रश्न आए हैं, अभी बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, और सब सूक्ष्म प्रश्न, और सबको बहुत आनंद आ रहा है। बोले कभी गुरुदेव हमें ऐसे विषय सुने नहीं है, बहुत आनंद आ रहा है, आप इसको और हमको बताओ। तो इसलिए आप लोग की जिज्ञासा का कुछ मैं विस्तार से बता रहा हूँ, हल्का सा विस्तार, ज्यादा विस्तार नहीं, हल्का सा सूक्ष्म, ज्यादा सूक्ष्म नहीं, क्योंकि आप लोग की रुचि के अनुसार, आप लोग की क्षमता के अनुसार यदि मैं आप लोग ज्ञान नहीं दूंगा, मुझे ज्ञानावनी कर्म का बंद हो जाएगा ज्ञानावनी कर्म बंद हो जाएगा। पात्र को यदि उसकी योग्यता के अनुसार आप आहार नहीं देते हो, औषध नहीं देते हो, उपकरण नहीं देते हो, अभयदान नहीं देते हो, ज्ञान दान नहीं देते हो, महान घाती कर्म बंद होगा, महान पाप बंद होगा।
इसलिए मैं जो अभी बता रहा हूं आप लोग को जिज्ञासा के कारण ज्यादा बता रहा हूं, नहीं तो मैं इतना नहीं बताता। और मैं अलग अलग कितना प्रश्न का उत्तर कैसे दूं, इसलिए सबका प्रश्न का उत्तर एक साथ दे रहा हूं। सुन लो, यहाँ मुख्य गणित, यहाँ तो मुख्य 4 इकाई, प्रदेश इकाई, स्पेस पॉइंट, प्रदेश इकाई स्पेस पॉइंट, जो क्षेत्रफल से लेकर घनफल, परिधि, अणु का आकार से लेकर आत्मा का आकार, आकार से लेकर के लौकिक आकार से अलौकिक आकार, कितने कर्म बंध होते हैं, कितनी निद्रा होते हैं, ये सब का ज्ञान प्रदेश इकाई से लिख लो। क्योंकि वो जिज्ञासा से भी मुझे ज्ञात हो गया, ये आप लोग को ज्यादा चाहिए। उन सब प्रश्नों के अंदर यही मुख्य विषय यहाँ है। प्रदेश इकाई, स्पेस पॉइंट, फिर काल इकाई, विज्ञान में भी स्पेस टाइम वेलोसिटी आदि है, उससे भी ज्यादा आयाम है जैन धर्म में। विज्ञान में तो 4 आयाम है, 11 आयाम है, अभी मास्टर थ्योरी में अनेक आयाम ढूंढ रहे हैं, हुआ नहीं अभी, कल तक नहीं हुआ, मैं कल भी देखा तो, परंतु वो आयाम में भी मैं बता रहा हूं आप लोग को, वो आयाम में भी जो अभी वैज्ञानिक लोग को रिसर्च नहीं कर पाए, कर रहे हैं, परंतु सही दिशा में वैज्ञानिक लोग, दिशा उनकी एकदम सही है। कम से कम सूक्ष्म विषय में तो वैज्ञानिक बहुत ज्यादा सही है, किसी भी विषय के सूक्ष्म विषय को। स्थूल विषय अलग है, परंतु सूक्ष्म विषय तो स्पेस पॉइंट बोल रहा है, टाइम, टाइम यूनिट, टाइम यूनिट जो पहले बताया अभी भी बताऊंगा। टाइम यूनिट, एक परमाणु एक आकाश प्रदेश को मंद गति से पार करके अन्य जो परमाणु जो नजदीक वहां तक जाता है, उसी को एक समय बोलते हैं। या एक आकाश प्रदेश छोड़ करके अन्य आकाश, ये टाइम यूनिट जो विज्ञान में भी लौकिक में भी चलता है। फीट, इंच, ये सब क्या है? समय, घड़ी, दिन, रात्रि क्या है? ये दोनों बहुत सरल है, टाइम और स्पेस। जमीन इतनी किलोमीटर, मेरा पेट इतना है, इतना कपड़ा, ये सब जो आप लोग रोज करते, सामान लोग करते, बिना पढ़े लिखे लोग करते, जैन अजैन सब करते हैं, परंतु उसका जो सूक्ष्म इकाई है ये नहीं जानते। और यहाँ ये इकाई तो अभी तक पूरा वैज्ञानिक लोग को भी नहीं पहुंच पाया, परंतु ये प्रचलित है। आगे का जो है, जो विद्यानंदी को मेरे से 18, 19, 20 वर्ष पढ़ने के बाद जब त्रिलोक पढ़ा तो लास्ट में इन्हें प्रश्न किया था, सुन लो विद्यानंदी, मुख्य इकाई है क्षेत्र इकाई, काल इकाई और भाव इकाई। अभी विज्ञान ये भाव इकाई में भी पहुंच रहा है। कितनी पीड़ा, कितनी शांति, कितने क्रोध, कितना मान, कितना माया, अभी विज्ञान यहां तक पहुंच गया है। उसकी अलग इकाई है। यहां तक कि कितने हैप्पीनेस, कितने सारो, कितनी आदि आदि, यहां तक। परंतु उसके आगे शुद्ध द्रव्य में, शुद्ध आत्मा में जो अनंत इकाई है, वहां नहीं पहुंच। परंतु जो सामान्य लोग को जानते हैं, उनसे तो बहुत अच्छा जानते हैं। ये टेंशन कितना है, ये क्रोध कितना है, ये मान कितना है, ये सब
यहाँ तक कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण हमारे यहाँ जो असंख्यात इसलिए अनंत अनंत है, अभी विज्ञान वहां पहुंच रहा है कि इसमें इतना टेस्ट, इतना स्मेल, इतना आदि, हाँ केवल विज्ञान पहुंचा है। मैं बार बार बोलता हूं, आप अन्य विषय में अन्य किताब में ढूंढोगे और मुझे बोलोगे आप तो झूठ बोलते हो, कहां से बोल लेते हो, उल्टा सीधा बोलते हो, तो मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं। मैं जो ग्रंथ बोलता हूं, जो प्रकरण बोलता हूं, उसमें ढूंढो, उसने देखो। आप आकाश को ज्ञान मान लोगे तो कैसे होगा? तो यहां तक सुख दुख पीड़ा प्रेम यहां तक पहुंच गया है। जैसे आप लोग तो सामान्य जानते हो, थर्मामीटर में केवल ताप माप किया जाता है, नहीं, या किलो शेर आदि में वेट माप किया जाता है, ये अति स्थूल है। ये विषय में नहीं बता रहा हूं मैं, जो सूक्ष्म विषय वो बता रहा हूं। धर्म के अनुसार, विज्ञान के अनुसार भाव, भाव इकाई समझना सबसे कठिन, सबसे जटिल, सबसे सूक्ष्म भाव इकाई। इसके लिए अभी कुछ प्रश्न भी आए हैं, वो प्रश्न भी यहां इंक्लूड कर लेता हूं। भाव इकाई जैसे आप लोग को अनेक बार बताया हूं, निगोदिया के बारे में भले अति संक्षेप में आप लोग को बताया हूं, पहले के साधु संत को बहुत विस्तार पढ़ा हूं, उदयपुर में गोदावत वैज्ञानिक गोदावत साधु संत को पढ़ा हूं, परंतु अभी ज्यादा नहीं पढ़ा हूं निगोद के बारे में। तो निगोद में कितना उसका आकार, वो भी माप यहां से घनागोल के असंख्यात भाग प्रमाण, वो स्पेस, और उसका ज्ञान चेतना वो जो चेतना है, जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, वो भाव इकाई। जैसे लब्ध पर्याप्त का जी, उसका जो ज्ञान कितना, लब्धाक्षर, एक अक्षर जो है उस अक्षर का भी बहुत ही कम अंश, वो भी अलग गणित के अनुसार जो अक्षर। तो ये क्या हुआ? चेतना, भाव। अब लोग को पहले भाव बता दिया। यहाँ भाव मान जो आपको माप तोल करते हो, व्यापार करते हो, भाव नहीं। यहाँ ज्यादा करके चलेगा, व्यवहार सामान्य विषय है जो आप लोग जानते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, करते हो, कराते हो, वो शुद्ध परिचित है आप लोग के लिए। आप लोग को मास्टर हो, मैं तो स्टूडेंट भी नहीं हूँ, तो आप लोग को मास्टर को मैं कैसे सिखाऊं, वो छोड़ देता हूं। मैं अभी भाव के लिए बता रहा हूं। भाव प्रदेश कहां से, सूक्ष्म निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक, लब्ध पर्याप्त का जो ज्ञान है, ये जो पेड़ का ज्ञान उससे बहुत ज्यादा है, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, इससे भी ज्यादा, इनमें ज्यादा ज्ञान है। परंतु जो निगोदिया है, सूक्ष्म निगोदिया, उसमें बहुत कम। यहाँ तक कि जो वायरस है, वो वायरस में ज्यादा नॉलेज है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि। परंतु ये भी वो सूक्ष्म निगोद में कम है। पादर निगोद, सूक्ष्म निगोद, वहां से इकाई प्रारंभ हो करके 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय से लेकर के असंगी, संगी, मिथ्या दृष्टि, फिर सम्यक दृष्टि, मत ज्ञान, सुमत ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। तो यहाँ
और कुछ उदाहरण देता हूं। केवल ज्ञान, ऊपर से आ रहा हूं, अभी नीचे से बता रहा था, अभी ऊपर से गणित कर रहा हूं। अनंत अनंत ज्ञान, चेतना, भाव, शक्ति, सुख, अरिहंत भगवान में और सिद्ध भगवान में, ये भाव वहां उनका अनंत अनंत। गणधर का असंख्यात, गणधर का ज्ञान असंख्यात, उनका सुख, उनका वीर्य, उनकी उपलब्धि असंख्यात। ये गणित, आज का गणित सही समझो, और नहीं समझने पर कुछ प्रश्न भी आया और आप लोग को पूछो, ये सही समझने के बाद जैन धर्म में गणितीय रूप में, वैज्ञानिक रूप में सही प्रवेश होगा। असंख्यात गणधर, और गणधर के नीचे अन्य के संख्यात, संख्यात, संख्यात के भी संख्यात भेद, असंख्यात के भी असंख्यात भेद, अनंत के भी अनंत भेद। उसमें हर में जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, फिर उसमें भी संख्यात में संख्यात भेद, असंख्यात में असंख्यात भेद, अनंत में अनंत भेद। जैसे अति सामान्य 2-3 कक्षा के गणित से बताता हूं। 1 डिजिट वाली संख्या 1 से लेकर के 9 तक, 2 डिजिट 10 से लेकर के 99, फिर 3 डिजिट में 100 से लेकर के 999। परंतु देखो, ये डिजिट अलग अलग होने पर भी, स्थान मान अलग अलग होने पर भी उसके भेद है कि नहीं? 1 और 9 दोनों संख्या बराबर है क्या? परंतु डिजिट 1 डिजिट वाली संख्या। इसी प्रकार 99 से लेकर 999 कितना अंतर पड़ जाता है। इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनंत, ये भेद है जो भाव का गणित होता है, कर्म का गणित होता है, क्षोभ समय का गणित होता है, ख्यायक का गणित होता है, लेश्य का गणित होता है, गुणस्थान का गणित, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, और सबसे ज्यादा पाप भाव है मिथ्यात्व। सबसे मिथ्यात्व माने जो आप लोग को अनेक बार बता दिया, मैं शरीर, मैं मनुष्य, मैं सुखी, मैं दुखी। सबसे महानतम पाप है मिथ्यात्व, जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ से भी अनंत शक्तिशाली है। इसलिए देखो, शब्द भले आप लोग को पढ़ ले तो आप लोग को अधिकांश को जो गणित नहीं जानते, अलोक गणित, गणित, वो शब्द को कुछ नहीं समझते। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विभव, अनंत पंच परिवर्तन, अनंत अनुबंधी, क्या अर्थ है? कहां से गणित लाए? क्या अनंत अनुबंधी? अनंत अनुबंधी कोई शब्द है क्या? नहीं, ये भाषा नहीं, ये गणित है, अलौकिक गणित। अनंत अनुबंधी, जिसकी शक्ति अनंत अनंत हो, जो अनंत संसार के लिए कारण हो, और अनंत माने जो मिथ्यात्व उसके साथ हो। देखो यहां से चला तो भाव गणित है, परंतु सबसे कठिन ये भाव गणित है। इसको समझना, इससे जो पंच परिवर्तन, अनंत पंच परिवर्तन होते हैं, उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल परिवर्तन से ज्यादा अधिक परिवर्तन के लिए काल लगता है भाव परिवर्तन। इसलिए एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद अनंत संसार छेद हो जाता है। अंतर्मुहूर्त से लेकर के 7-8 भव और बाद में अर्धपुद्गल परिवर्तन, देखे सब गणित में है लिखा हुआ। जैसे उच्चतम विज्ञान सब गणित में लिखा हुआ है।
अंतरिक्ष विज्ञान हो, सैटेलाइट विज्ञान हो, सब गणित में। ऐसे जैन धर्म मूल रूप में गणितीय भाषा है। और हमारे आचार्य ने कहा केवल ज्ञान के बाद सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे ज्यादा जान सकते तो ये अलौकिक गणित से। तो देखो उसका गणित आज हल्का सा आप लोग को बता रहा हूं। जावदीय आयास अभिभागे पुग्गलानुबद्धम तुम खूपदेश जान सब्बानुठान दान दिया। इस संबंध बहुत प्रश्न है, कई बार आप लोगों ने प्रश्न कर लिया, यहाँ है वहां, परंतु केवल इस गाथा से ज्ञात नहीं होगा, आगे पीछे बहुत पढ़ना पड़ेगा। जावदीय आयास, जितना स्पेस पॉइंट अभिभागी पुग्गलानुबद्धम, अभी पुद्गल के बाद एटम के बारे में मैं क्लियर अभी आप लोग को पढ़ाया नहीं है, बताया नहीं है, वो अभी आगे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। अभिभागी पुद्गल परमाणु, क्योंकि आप लोग को जानते, मैं भी कई बार बोला, जिसको पहले वैज्ञानिक एटम मानते थे, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो तो खंडन हो गया, फिर क्वार्क हो गया, फिर आगे तो अभी क्वांटम तक चल गया, क्वांटम के आगे भी है। इसलिए क्वांटम के आगे इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, सेल्स नहीं, डीएनए नहीं, ये समझ लो। ऐसे जो पुद्गल परमाणु जिससे आकाश प्रदेश को ऑक्यूपाई करता है, जिससे आकाश प्रदेश में अवगाहन करता है, जिससे आकाश प्रदेश में रहता है, वो है प्रदेश, क्षेत्र प्रदेश, आकाश प्रदेश। तमखु प्रदेश जाने, वह प्रदेश सब्बानुठान दान दिया। ये आज भी कोई किसका प्रश्न आया है, वो एक प्रदेश जो आकाश का एक प्रदेश, उस आकाश के एक प्रदेश में, ये आकाश का मान लो, ये आकाश का एक प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश है। मैं जो बता रहा हूं ये मान लो आकाश का प्रदेश है, ये रियल आकाश का प्रदेश नहीं, यह असंख्यात प्रदेश है। इस असंख्यात प्रदेश में से जो एक प्रदेश, उस एक प्रदेश, एक आकाश प्रदेश तो है ही, और हर आकाश प्रदेश में एक धर्म द्रव्य का प्रदेश है और अधर्म द्रव्य का प्रदेश है और एक कालाणु है। यहां तक सरल है, इसके आगे कठिन है। उस एक यहां जैसे आचार्य ने कहा कि सब्बानुठान दान दिया, ये सर्व द्रव्य को स्थान देने की योग्यता एक आकाश प्रदेश में है। वो कैसे, अभी उसका प्रश्न, आप लोग के प्रश्न और उत्तर है, एक आकाश प्रदेश, एक पुद्गल परमाणु, एक धर्म द्रव्य प्रदेश, एक अधर्म प्रदेश, और इसके साथ साथ जो घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण निगोदिया जीव, और एक सुई के नोक में असंख्यात निगोदिया शरीर है, और एक शरीर में अनंत जीव राशि है। इसलिए एक निगोदिया, भले एक निगोदिया एक प्रदेश में नहीं रहता है, ध्यान दो, नहीं रहता है, सूक्ष्म गणित, परंतु ऐसे प्रश्न है, जो प्रश्न आए हैं, इसलिए इसको मैं जोर देकर बता रहा हूं। बहुत प्रश्न इस संबंध आए हैं। तो कैसे होता है, ऐसा होता है जैसे कुछ स्थूल उदाहरण देता हूं, परंतु आप लोगों जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हो और जो ब्लैक होल थ्योरी आप लोग को जानते हो और बिग बिग थ्योरी जानते हो, वो जल्दी समझ लोगे। जैसे सिंगुलैरिटी, भले वो अभी सिद्ध नहीं हुआ, अभी मैं उसको पूरा सही नहीं मानता हूं, परंतु सिद्धांत लगता है, सिद्धांत लगता है। जैसे सिंगुलैरिटी,
सिंगुलरिटी इतना सूक्ष्म, उस सिंगुलरिटी में ही इतना घनीभूत ऊर्जा और मैटर था। कैसे था? जो कि अभी तक पूरा वैज्ञानिक लोग सिद्ध नहीं कर पाए कि कितनी गैलेक्सियां है। हाँ, आपका प्रश्न का उत्तर देव कुमार, मैं पढ़ लिया हूं 2-3 बार आपके प्रश्न, और भी कई प्रश्न आए हैं। आज ये उसका सूक्ष्म उत्तर दे रहा हूं। बहुत प्रश्न आए, क्या बताओ, बहुत ज्यादा प्रश्न आए। परंतु मुझे आनंद आ रहा है। आप लोग मुझे ऐसे सूक्ष्म प्रश्न करते हो, मुझे चिढ़ नहीं आती है, आप लोग के प्रति गौरव होता है, आनंद आता है, परंतु समय नहीं सबसे बड़ी समस्या। इतना 1-2 घंटा में ऐसे कुछ बनने थोड़ा हो पाए। कोई क्या थोड़े कथा कहानी चुटकुला मनोरंजन इतिहास पुराण कानून संविधान नीति नियम थोड़े। ये तो अति सूक्ष्म विषय है। आज आप लोग को ज्ञात होगा जल में कितनी सूक्ष्मता है, कितनी सूक्ष्मता, कितनी व्यापकता, कितना गणित। आज आप लोग क्या, परंतु इसको विशेष पढ़ना है। ये देखो, ये ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा ऐसे ऐसे 3 भाग। और सितंबर ग्रंथ भी बहुत है, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, दीप समुद्र प्रज्ञप्ति आदि। जैन धर्म में, हिंदू धर्म में कुछ वर्णन है, बौद्ध धर्म में भी वर्णन है। तो देखो देव कुमार जी, आपका प्रश्न का उत्तर और भी कई का उत्तर जो मौखिक के पूछे थे आप लोग को, और अभी आया है। तो एक प्रदेश में सामान्यतः एक आकाश प्रदेश, एक अनुआज्ञा है, एक कालानु, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य। हो गया ना? जैसे मैं एक दिन बताया था, मेरी मुट्ठी में, मैं मुट्ठी में पूरे 6 द्रव्य को बांध के रखा हूं। मेरी मुट्ठी में 6 द्रव्य है कि नहीं? देखो, ये मुट्ठी जहां पर है वो स्पेस, भले ये स्पेस में असंख्यात प्रदेश, अभी कालानु का चल रहा है, असंख्यात प्रदेश स्पेस हो गया। फिर उसके बाद ये मुट्ठी में द्रव्य कर्म, नो कर्म कितने हैं? अनंत अनंत। और निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया नहीं, सूक्ष्म निगोदिया के लिए स्थान नहीं चाहिए, वो हर स्थान में है। बादर निगोदिया, इसलिए जो वायरस है, बैक्टीरिया है, जो रोगाणु है, वो सूक्ष्म निगोदिया नहीं है। जब प्रकरण आएगा बताऊंगा, परंतु गणित यहां से सबका। तो वो और बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री, मेरी आवाज आ रही है? आप आचार्य श्री, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। हाँ, आज 4:30, हाँ 4:30 बज चुकी है, समय हो गया, थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, लेट शुरू किया था, लेकिन अपन ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध जरूर करूंगा, उसके बाद प्रश्न मंच प्रारंभ करेंगे। एक बार आप कंक्लूजन में ये बता दीजिए, क्योंकि सभी लोग बीच में ये नोटिस भेज रहे हैं मुझे कि एक आकाश प्रदेश, आप मैथमेटिकल गणित के हिसाब से बता दीजिए, एक आकाश प्रदेश में क्या क्या होता है। दूसरी कोई चीज नहीं बोलनी है। एक आकाश प्रदेश में, जैसे आपने बताया, एक धर्म, एक अधर्म द्रव्य की बात कही, एक कालाणु की बात कही, ऐसे आप और क्या क्या चीज एक आकाश प्रदेश में क्या क्या होता है कुल मिलाकर के? हाँ, उसमें जो अभी बता था वही है, उसमें उसके साथ साथ नहीं, आप फिर से रिपीट करिए। ये मैं कह रहा हूं कि एक आकाश प्रदेश में क्या क्या होता है, बस। अच्छा, फिर रिपीट होगा। हाँ, तो फिर बस इतना ही रिपीट करना है, एक ही सेंटेंस रिपीट करना है आपको कि एक आकाश प्रदेश में ये चीजें होती, बस। हाँ, एक आकाश प्रदेश में स्वयं आकाश का एक प्रदेश, धर्म द्रव्य का एक प्रदेश, अधर्म द्रव्य का एक प्रदेश,
एक कालाणु, ये सिंपल है, यहां तक समझ आता। इसके आगे का कठिन है। उस आकाश प्रदेश में अनंत अनंत परमाणु है घनीभूत होकर के। अभी आगे मैं बताऊंगा पुद्गल के बारे में। जो बिग बैंग थ्योरी पढ़े हैं और ब्लैक होल थ्योरी पढ़ेंगे वो अति जल्दी समझ लेंगे। सिंगलेट जो पढ़े हैं वो अति संख्या में समझ लेंगे। एक आकाश प्रदेश में एक नहीं, दो नहीं, संख्यात नहीं, अनंत 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 परमाणु समावेश हो सकते हैं। और इस संबंध में मेरे कई ग्रंथ है, 4-5 तो ग्रंथ है, कुछ यही है मेरे पास। नहीं महाराज जी, मैं कहूं, मैं आपकी बात को, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए मैं एक सेंटेंस बोलना चाहता हूं। मेरे सेंटेंस हो सकता है गलती हो, इसलिए आप उसको शुद्ध करें अगर मैं गलती कर रहा हूं तो। बोलो। एक आकाश प्रदेश में एक धर्म द्रव्य का प्रदेश होता है, एक अधर्म द्रव्य का प्रदेश होता है, एक कालाणु प्रदेश होता है या कालाणु होता है, और असंख्यात पुद्गल के प्रदेश है या पुद्गल है, नंबर ऑफ परमाणु से असंख्यात है। नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत तक का। अनंत मतलब असंख्यात मतलब नंबरलेस हो जाता। आप कह रहे हैं इनफाइनाइट, अनंत। और ये नहीं, ये हुआ। और अनंत अनंत उसके अंदर आत्म प्रदेश भी। आत्म प्रदेश कैसे रहते हैं ये समझना कठिन है। वो बात की बात है, नहीं वो बात की बात है, वो बात की बात है समझना। या आत्म प्रदेश रहते हैं वो बता रहा हूँ। हाँ नहीं, मेरे कहने भी प्रश्न, इनका भी प्रश्न है, नहीं आचार्य श्री, वो बात की बात है, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन अभी आज का कंक्लूजन इतना है कि एक आकाश प्रदेश में एक धर्म द्रव्य का प्रदेश, एक अधर्म द्रव्य का प्रदेश, एक कालाणु और इनफाइनाइट अनंत अनंत जो है वो पुद्गल हैं और अनंत अनंत जीव हैं। बस आगे की चीज बाद में समझेंगे हम अगले प्रवचन में, आपके अगले व्याख्यान में। परंतु जीव जो है वो ऐसे नहीं है, जीव का अलग प्ररूपना है। जीव के असंख्य अनंत अनंत कैसे रहते हैं वो अभी क्लियर मैं नहीं बताया हूँ, नहीं वो कल बताऊंगा, कल वही तो मैं कह रहा हूँ, वो अपन कल समझेंगे, कल आप बताएंगे, कल के व्याख्यान में लेंगे। लेकिन अभी ये बात थोड़ी क्लियर हो जानी जरूरी थी, क्योंकि मेरे नीचे लिखा हुआ आ रहा है, मेरे को मैसेज भी आ रहे हैं अलग से, तो मुझे ये सबको समझाने बहुत आए हैं। नहीं अभी ऑनलाइन मैसेज आ रहे हैं दूसरे मोबाइल में। ऑलरेडी क्या है देखो, ऑलरेडी क्या है। अभी आप प्रश्न मंच लेंगे, अपने को डॉक्टर श्यामलाल गोदावत का प्रश्न है। मैं डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत साहब को आमंत्रित करता हूं, जरा अपने मोबाइल को अनम्यूट करें और डिवाइस अनम्यूट करें। श्यामलाल जी गोदावत साहब, अगर डॉक्टर एसएल गोदावत नहीं है तो 3 नंबर, हाँ डॉक्टर एसएल गोदावत हैं। यस गुरुदेव नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। आपने द्रव क्षेत्र काल भाव और इसकी जो चारों इकाइयां बताई, उसमें गुरुदेव जो भाव की जो इकाई बताई है गुरुदेव, वो जो है मतलब ज्ञान के जो इकाई है, जो सिद्धों की ज्ञान की इकाई है और एक मिथ्या दृष्टि के ज्ञान की इकाई है, उनके ज्ञान की इकाई में क्या फर्क होगा गुरुदेव? यूनिट एक ही रहेगा, अंतर अनंत 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 अंतर रहेगा। वो ये अनंत अनंत अंतर रहेगा। इसी तरह से जैसे ये अब ये मतलब विभिन्न गुणों की इकाई है, तो ये मतलब जैसे क्रोध मान माया है और मिथ्या दृष्टि के लिए इकाई है या सम्यक दृष्टि की इकाई है, तो इनकी इकाई जो यूनिट है, जो लिस्ट काउंट है, वो लिस्ट काउंट में फर्क आएगा क्या गुरुदेव? बहुत फर्क आएगा, बहुत फर्क आएगा। तो इसको अपन किस तरह से मापेंगे गुरुदेव? इसका मेजरमेंट का तरीका ये परसों पढ़ना पड़ेगा। बहुत खतरनाक गुरुदेव जी, आपने बहुत खतरनाक बात बताई, पहले भी बहुत खतरनाक बात बताई। डॉक्टर गोदावत,
डॉक्टर गोदावत माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में चले गए आचार्य श्री। अरे गुरुदेव ने हमको पहले भी बताया था, पर इसका थोड़ा भाव इकाई बहुत बहुत जोरदार बात बताई आज गुरुदेव ने। नहीं, भाव इकाई में बहुत खतरनाक है। मिथ्यास को माइनस इनफाइनाइट में ले लिया है और उधर सम्यक दृष्टि को प्लस इनफाइनाइट में, तो आप तो इसके बीच में उलझते ही चले हैं। ठीक है, डॉक्टर बीएल सेठी को मैं आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर बीएल सेठी, डॉक्टर बीएल, सब उत्तर मिलते जाएंगे। जी आचार्य श्री। हाँ, अगला प्रश्न आचार्य श्री प्लीज। अब डॉक्टर बीएल सेठी, जरा उनको अनम्यूट करें। डॉक्टर बीएल सेठी, यस। बीएल सेठी साहब, आशीर्वाद आशीर्वाद। मेरी आवाज आ रही है? हमेशा आज मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आज मेरा प्रश्न ये, आपने जो आज प्रवचन दिया उसमें हर चीज मुझे समझ में आई है। और ये सब चीजें आपकी जो बुक है ना, परमाणु से परमात्मा, उसमें सारे उत्तर है। परमाणु से परमात्मा जो बुक है आपकी, उसमें उस ग्रंथ में सारे प्रश्नों के उत्तर है। एक एक खोल के बताया हुआ है कि हर व्यक्ति उसको समझ लेगा अपनी भाषा के अंदर। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। Okay, thank you very much, Dr. BL Sethi. Thank you very much. I have to take next question by Dr. Jivraj Jain. Thank you, Dr. Jivraj Jain. Dr. Jivraj Jain, yes. Jivraj जी, मजा ले रहे। आपका प्रश्न है जीवराज जी या नहीं? हाँ, प्रश्न पूछिए जीवराज जी। यस प्लीज, मैं आपको ही बुला रहा हूं। माइक अनम्यूट करिए। आपका माइक अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा है, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। बच्चे करते हैं ना स्कूल में। ओ माय गुडनेस है। अच्छा, अगर जब तक जीवराज जी का माइक अनम्यूट नहीं हो, पंडित कीर्ति कुमार जी हैं। कीर्ति पंडित जी, हाँ कीर्ति जी, नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ गई आप। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ गुरुदेव की बहुत ही आनंद आ रहा है, परम आनंद आ रहा है स्वाध्याय में। लेकिन गुरुदेव, आपकी एक छोटी सी जो कविता होती है वो भी बहुत जनों को समझ में नहीं आती। पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका अर्थ समझ में नहीं आता। और लेकिन उतना उच्च लेवल का गुरुदेव आपका जो स्वाध्याय चल रहा है, तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ गुरुदेव, उसको एकदम सरल भाषा में लाइए और समझाइए, तो हम सबको समझ में आएगा। क्योंकि सब हाई शिक्षा के लिए है गुरुदेव, बहुत थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऊपर ही निकल जाता है गुरुदेव। लेकिन हम लोग तो आ गया था, इसलिए मैं सरल भाषा बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कहा कि पंडित जी ने, बहुत सही, सरल भाषा में होना जरूरी। इसीलिए मैंने आचार्य श्री अभी लास्ट में, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आए थे कि थोड़ा सा ऊपर से निकल के जा रहा है। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा, थोड़ी भाषा सरल चाहिए। और गुरुदेव, अभी जो 6 द्रव्य के बारे में चल रहा है, तो गुरुदेव इसमें अभी 6 द्रव्य चल रहा है, उसमें जी बोलिए, आपका माइक रुक गया। हाँ, जीव और पुद्गल ये 2 मुख्य रूप से है गुरुदेव। तो इसमें गुरुदेव जहाँ मिथ्यात्व की बात आती है, वो पुद्गल के जो अलग भाग हैं, जैसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इसके अंदर ही मिथ्यात्व आता है। बाकी जीव जो है उस प्रदेश में तो गुरुदेव मिथ्यात्व की कोई जगह नहीं है। एक गुणस्तान में प्रकट हुए, इसी वेबिनार में विस्तार से पढ़ा दिया हूँ। हाँ गुरुदेव। कर्म के कारण जीव में जो विपरीत परिणति होती है, सत्य के विपरीत, एकांत आदि, वो है मिथ्यात्व। तो जो मिथ्यात्व परिणाम है, जीव का वैभाविक परिणाम है। तो पुद्गल के कारण, कर्म के कारण पुद्गल में विभा परिणमन हुआ। जैसे स्थूल उदाहरण है, कोई मद्यपान करता है तो वो जो प्रभावित कौन, वो चेतना, वो जीव में होता है ना। केवल मद्य को आप बर्तन में रखो, जड़ बर्तन में, सोना हो चांदी हो, किस में, वो बर्तन प्रभावित होगा क्या? नहीं होगा ना।
तो ऐसे ही उद्गल द्रव्य कर्म के उदय से जो भाव कर्म होता है, जो विभाव परिणाम होता है, आत्मा से विपरीत, सत्य से विपरीत, वो है मिथ्यात्व। और वो मिथ्यात्व जीव में होता है, अजीव में नहीं होता है। हाँ, परंतु ये विभाव परिणाम है, जीव का शुद्ध स्वभाव नहीं है। ठीक गुरुदेव। और गुरुदेव मेरे उपवास अच्छे से हो गए आपके आशीर्वाद से। 32 उपवास मैंने अच्छे से किए, आपकी भक्ति से आशीर्वाद नमस्ते रखना गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। धन्यवाद। हाँ गुरुदेव नमस्ते। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा किया है स्वाध्याय 32 उपवास का। मधु वाला जैन करके वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से मैं रह नहीं पाया, नहीं तो गुरुदेव के पास ही रहने वाला था मैं। हाँ। जी, मधु वाला जैन करके हैं, मधु वाला जैन प्रश्न पूछिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आप 4 इकाइयाँ बताइए, प्रदेश इकाई, भाव इकाई और चौथी इकाई क्या है? हाँ अभी समय नहीं बताऊंगा। हाँ बताऊंगा। चार इकाइयां बताई हैं आचार्य श्री ने। एक द्रव्य इकाई बताई है, एक भाव इकाई बताई है, और प्रदेश इकाई बताई है, स्पेस पॉइंट आकाश जिसको कहते हैं, और एक काल इकाई है। ये 4 हैं, ठीक है। द्रव्य। हाँ नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ जी हाँ लिख लो, नोट कर लो। शिवराज जी जैन, अगर आपका हो गया हो, अनम्यूट हो रहा हो, तो आपको मैं एक बार और मौका देता हूँ। समय हो चुका है अब हमारा, लेकिन डॉक्टर शिवराज जी जैन, इफ इट इज पॉसिबल। काल भाव। हेलो। हाँ हेलो जीवराज जी से पहले, जीवराज जी से बहुत देर से हैंड रेस किए हुए हैं एक जन। हाँ बोलो बेटा। कौन? विद्याधर जी। विद्यानंदी जी। विद्याधर जी पहले, लेकिन डॉक्टर जीवराज जैन का कर लेना। अनम्यूट हो गया है। हाँ बोलिए राजमल जी साहब। हाँ मुझे सुनाई दिया। आपने जो संक्षिप्त में जो बताया एक लाइन में, उसमें यह है कि एक आकाश प्रदेश में अनंत परमाणु हो सकते हैं, होते नहीं है, हो सकते हैं, और यह अनंत जीव भी हो सकते हैं, अनंत जीव के प्रदेश भी हो सकते हैं, होना जरूरी नहीं है ना होना जरूरी नहीं है, बट दिस इज द अनंत हो सकते हैं ना, इनफाइनाइट। वो तो वो तो होना नहीं अगुरु लघु बल्कि मतलब जो बात आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसलिए बेचारा जो कम पढ़ा है या जिसको कम होने को सब कुछ हो सकता है, अनंत तक जा सकते हैं। देयर इज नो इनफाइनाइट लिमिट। हाँ वो शब्द इसलिए संख्याता अनंत, असंख्यात से भी आगे अनंत बताया ना उन्होंने। ओके, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन राइट? मैं ओके थैंक यू। विद्याधर जी को आमंत्रित करता हूं। विद्याधर जी आपका प्रश्न। विद्याधर जी, बस दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन। विद्याधर जी को, राहुल बेटा जरा विद्याधर जी को है आगे। हेलो आशीर्वाद। अरे मेरा आवाज सुनते क्या आप महाराज? हाँ आ रही विद्याधर जी, आपकी आवाज आ रही है बहुत अच्छी तरह से। मेरा प्रश्न है व्यवहार काल के बारे में। मेरा प्रश्न है, तो लोक में सभी जगह एक ही व्यवहार काल है क्या अलग अलग है? नहीं, लोक में हर आकाश प्रदेश में एक कालानु है। नहीं व्यवहार काल जो अभी बताया। नहीं आचार्य श्री, उनका प्रश्न ये है, मैं उनका प्रश्न रिपीट करता हूं। ये जो लोक है हमारा ब्रह्मांड, उसमें व्यवहार काल सब जगह एक जैसा है, या यही व्यवहार काल है, या अलग अलग जगह अलग अलग व्यवहार काल? अलग अलग है, अलग अलग है ये विश्व में अलग अलग है। विज्ञान में भी इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सिद्ध कर लिया गया है। ठीक है, तो हमारा एक व्यवहार काल अलग अलग है। तो ठीक है, तत्व में जो 33 सागरोपम का जो काल बताया है, तो हमारे दृष्टि से कितना होता है?
क्लियर सुनने में नहीं आ रहा है। 33 सागरोपम का काल जो सर्ग में बताया है वो हमारे दृष्टि से कितना होगा? हाँ, वो पूरा आलोक गणित तो जो अभी बताया ना, इसका आगे आएगा तब जाकर समझ में आएगा। आचार्य श्री, उनका पूछने का, उनका एक सेकंड मैं बोलता हूँ, उन्होंने प्रश्न ये पूछा है, वैसे अभी अपनों ने डिस्कस नहीं किया है, आप सही कह रहे हैं, बाद में बताएंगे। उनका प्रश्न है 33 सागरों पल्लम जो है वो हमारे लक्ष्य के हिसाब से कितना बनता है, तो शायद ये अपन आगे आएगा ये। ऐसे सामान्य प्रश्न उत्तर में उत्तर नहीं आएगा। हेलो, हाँ ठीक है। ऐसा है, एकेंद्रिय जीव को सिर्फ 5 बता दिया है, यानी पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। तो इसमें निगोद का नाम क्यों नहीं? निगोद का है, पूरी किताब लाओ देखो। निगोद का नाम क्या? निगोद का जितना वर्णन है, मैं अभी विज्ञान में भी उसके हजारों बार लाखों भाग में नहीं पढ़ा हूं। देखे इतनी बड़ी किताब है, 880 पेज। ठीक है आचार्य श्री, किताब छपने के लिए गई है। वायरस, कोरोना वायरस, वो भी 750। तो विद्याधर जी, मेरे पास ही है। विद्याधर जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आचार्य श्री का लिटरेचर मंगाएं, उनका साहित्य मंगाएं और आप अवश्य पढ़ें। अब लास्ट अंतिम प्रश्न दुबई से श्री आलोक जी गोयल का है, बस अब इसके बाद प्रश्न नहीं ले पाएंगे, समय बहुत हो चुका है। श्री आलोक जी गोयल जरा जल्दी से प्रश्न पूछें। जी जी जी, धन्यवाद जी। नमोस्तु गुरुदेव, बारंबार नमोस्तु। आशीर्वाद। मैंने पिछले बार भी आपसे प्रश्न पूछा था, आपने कहा था इस हफ्ते बताएंगे, आज आपने उसकी चर्चा आई है। हाँ। कि जो मैंने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि आकाश के एक प्रदेश का आकार एक परमाणु जितना स्थान ग्रहण करता है उतना आकाश का एक प्रदेश का आकार होता है। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि आकाश के एक प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणु आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो क्या फिर वह पुरानी परिभाषा गलत है या फिर सभी जो द्रव्य हैं उनके प्रदेश का आकार अलग अलग है? प्रदेश अलग अलग नहीं, परंतु इसका उत्तर अभी आगे आएगा और भी। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक जी। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, बस अभी सभी प्रश्न अगर रह भी गए हो तो मेरा सबसे अनुरोध है, श्री मधोक्षा या श्री अभय को आप ईमेल से लिख करके भेजें या व्हाट्सएप से भेजें। आपके प्रश्न के जवाब अवश्य वो पहुंचाएंगे, आचार्य श्री के पास लेके जाएंगे, आचार्य श्री आप तक पहुंचाएंगे। देव कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? स्पॉटलाइट में कौन? देव कुमार जी आए? हाँ कहिए सर, क्या अनम्यूट करें? नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं था, नमोस्तु करना था आचार्य श्री का, मैं हाथ जोड़ रहा था। अच्छा, ओके, थैंक यू। आपने जो भेजा बहुत अच्छा प्रश्न भी है और आपका भाव है, मैं पढ़ लिया, सुन लिया हूँ। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने और जो प्रश्न जिज्ञासा रह गई है तो ईमेल से या व्हाट्सएप से आप श्री मधोक और श्री अभय को भेजें, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आज बहुत ही अच्छा जो है आचार्य श्री का प्रवचन था। आप सबने भी बहुत जिज्ञासा दिखाई, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत आभार भी प्रदर्शित करता हूं, साथ ही जैनम चैनल का बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु 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 करते हुए पूरे मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामी। और उसी के साथ आज के सेशन में हम जरूर विलंब हो चुका है, लेकिन आज के सेशन का अब यहाँ पर समापन करते हैं और मैं श्री राहुल से अनुरोध करता हूं कि आप समापन करें। आप सबका आभार, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस इवनिंग। क्या शिक्षा प्रेरणा आप लोग को मिल रही है? राहुल बंद कर सकते